ज़र्दा राइस बनाना बहुत ही आसान है और अक्सर लोग इसी में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। कभी उनके चावल जुड़ जाते हैं तो अगर जुड़ते नहीं हैं तो अकड़ जाते हैं। बहुत सी छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे चावलों में थोड़ी-सी कमी पेशी रह जाती है। उम्मीद है आज की रेसिपी देखने के बाद आपसे ये भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने राइस लिए हैं बासमती और इसका मैंने 1 एंड हाफ़ ग्लास लिया है। ये जो ग्लास आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी का मैंने 1 ग्लास और आधा ग्लास लिया है और ये सादे बासमती राइस हैं, सेला राइस नहीं है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब जी यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन लिया है और इसमें 2 गुना मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड करना है। ये चुटकी भर नमक है, बहुत थोड़ा सा नमक, ये बहुत ज़रूरी है, इससे मीठा बहुत बैलेंस रहता है। और इसके बाद जी मैंने बादियान का फूल ऐड कर दिया है और इसके बाद 4 लौंग मैंने इसमें ऐड की हैं और अब जी मैंने यहाँ पे ऐड करना है ज़र्दा रंग। यहाँ पे जी ज़र्दा रंग का बहुत ख्याल रखना है। अक्सर ये कलर में भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं और कभी कलर बहुत तेज़ हो जाता है तो कभी बहुत लाइट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच मैंने लेमन कलर ऐड किया है और आधी चम्मच मैंने ज़र्दा का रंग ऐड किया है और इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। अगर आपको भी एग्जैक्ट ज़र्दा चावलों का ज़र्दा कलर ही चाहिए तो आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने कलर बनाना है। यहाँ ये देखिए येलो कलर है, येलो फूड कलर, और एक है ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग थोड़ा सा ऑरेंजिश में होता है और लेमन कलर थोड़ा सा लाइट येलो सा कलर होता है और इन दोनों की मिक्सिंग से बहुत खिला हुआ कलर बन जाता है। और इस तरह से जी अब मैंने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। जैसे ही पानी में उबाल आएगा फिर हमने राइस ऐड करने हैं और इसके बाद जी अब यहाँ पे मैंने इसे कवर बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैं राइस को बस थोड़ा सा मिक्सअप कर दूंगी ताकि चावल के हर दाने पे कलर बहुत एग्जैक्ट आए। एक बात और, यहाँ पे अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पे हाफ़ डन करते हैं राइस को। मैं यहाँ पे हाफ़ डन बिल्कुल नहीं करूँगी, 95% मैं यहाँ पे डन कर लूँगी और ओनली 5% की कसर मैं दम पे निकाल दूँगी। हाफ डन किए हुए राइस हम चीनी में ऐड करते तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलने थे बल्कि आकड़ जाने थे और इस तरह से हमने इसे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं किया कि बजाय इसके दम पे लगाते तो ज़्यादा नरम पड़ जाते। आपने भी यही करना है, अपने राइस को 95% आपने कुक ज़रूर करना है, इसके बाद ही आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। यहाँ पे जी राइस हो गए हैं 95% डन और मैं अब इसको ड्रेन कर लूँगी और यहाँ पे जी मैं राइस को ड्रेन कर चुकी हूँ और कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और खिला खिला सा बना है। और यहाँ पे आप राइस का टेक्सचर चेक करें, ये देखिए मैंने इतने नरम अपने राइस को रखा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे जी मैंने वही पतीली ली है जिसके अंदर मैंने राइस को बॉईल किया था, तो अब मैंने इसी में थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है और उसमें तकरीबन 4 इलायची मैंने ऐड कर दी है। अब इन इलायचियों को मैं थोड़ा सा घी में किड़किड़ा लूँगी और घी में किड़किड़ाने के बाद जी अब मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ ग्लास मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क ऐड किया है और यहाँ पे जी मैंने मलाई वाला मिल्क था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे चीनी की मेजरमेंट मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे जितने राइस आपने लेने हैं उतनी ही आपने चीनी ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने अब चीनी ऐड कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और एक बॉईल आने दूँगी। यहाँ पे जी अब बॉईल भी आ गया है और अब मैं इस पॉइंट पर राइस को ऐड कर दूँगी। राइस को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है। और यहाँ पे जी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्योड़ा एसेंस ऐड करूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं क्योड़ा एसेंस के चंद कतरे मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्योड़ा एसेंस ना भी ऐड करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पे जी अब ये देखें छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही ये बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी किशमिश और बादामों को मैंने गर्म पानी में भिगो कर फिर इसके छिलके रिमूव कर लिए थे और 10 से 12 इस तरह से मैंने बादाम हाफ कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे रुमाल से इसको कवर करूँगी, देन मैं इसके ऊपर कैप रख दूँगी और पतीली के नीचे तवा रखना है और इसके बाद जी मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम पर रख दिया है लाइट फ्लेम पे। और यहाँ पे जी 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और आप ज़र्दा की कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना खिला खिला तैयार हुआ है। यहाँ मैं आपको इसका क्लोजअप भी चेक करवा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक एक चावल बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है।
यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह अलग-अलग दाना है और राइस भी लंबे-लंबे कितने ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। और इसका कलर भी आप देखें बहुत ही हसीन लग रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट जर्दा चावलों का जर्दा ही रंग आया है। यहाँ पे कुछ बादाम मैंने बचा लिए थे और अब मैंने वो इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है। उम्मीद है आज की रेसिपी देखने के बाद आपके ज़र्दा चावलों में जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती होगी वो भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे जी अब मैं आपको हाथों की मदद से इसका टेक्सचर चेक करवा रही हूँ। ये देखें किस कदर सॉफ्ट तैयार हुए हैं और बिल्कुल अलग-अलग दाना। अब कोई भी दावत हो ज़र्दा चावल आपके एग्जैक्ट तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के। और ये दावतों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जान डाल देते हैं। और यहाँ पे जी आप देखिए मैं आपको बार-बार इसका क्लोज़अप दिखाना चाह रही हूँ, कभी किस तरह से दिखाती हूँ, कभी किस तरह से। बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जो नॉलेज मुझे है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।